हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पुलिस लॉ 24 में। और आज हम समझने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 32। आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया था। क्या कुछ है आर्टिकल 32 के अंतर्गत, इसको विस्तार पूर्वक समझेंगे। और जो आर्टिकल 32 में रिट दायर की जाती हैं, वो 5 तरह की रिट कौन सी होती हैं, कब कब न्यायालय द्वारा वो जारी की जाती हैं, और किस व्यक्ति पर वो जारी नहीं की जा सकती हैं या किस संस्था पर जारी नहीं की जा सकती हैं, उसको भी समझेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आर्टिकल 32 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि संविधान के अंतर्गत हमारे 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। जो 6 मौलिक अधिकार हैं, उनमें से एक मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 भी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो 5 फंडामेंटल राइट्स हैं, उनमें से एक फंडामेंटल राइट्स क्या है, 32, और अपने आप में ही ये फंडामेंटल राइट है, जबकि ये अन्य 5 फंडामेंटल राइट को हमको प्रदान करता है। इसीलिए इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा है। तो जो भी फंडामेंटल राइट मिलेगा, उससे संबंधित अगर कहीं पे किसी फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है, तो उसमें जो रिट दायर की जाएगी वो अनुच्छेद 32 के तहत रिट दायर की जाएगी। तो इसमें 5 तरह की रिट जारी की जाती हैं। वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, परमादेश होता है, और प्रतिषेध लेख होता है, अधिकार प्रच्छा होती है, और उत्प्रेषण लेख होता है। तो ये इतने प्रकार की 5 प्रकार की रिट हैं। तो आइए इनको समझते हैं कि 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी हैं। एक बार चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें आप। अब समझते हैं पहली रिट को। ये कौन सी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस की जो रिट होती है, यह हिरासत में रखे गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष पेश करने हेतु आदेश माननीय न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। यह रिट सार्वजनिक प्राधिकरण या व्यक्तिगत दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है। उक्त रिट निम्न के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती है। किस किस के, जब हिरासत कानून सम्मत हो, कार्रवाई किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना में के तहत हुई हो, या न्यायालय के द्वारा हिरासत में हुई हो, या हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर हुई हो। इनमें क्या है, हैबियस कॉर्पस की रिट दायर नहीं की जा सकती है इन लोगों के खिलाफ। अब समझेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण होता क्या है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है, उसको हमारे समक्ष पेश किया जाए। हमारे से मतलब न्यायालय के समक्ष उसे पेश किया जाए। अब उसे बंदी कौन बना सकता है, कोई भी व्यक्ति उसका अपहरण कर सकता है, अपहरण करके बंदी बना लिया, या कोई अवैध हिरासत हो गई, पुलिस द्वारा अवैध गिरफ्तारी कर ली जिसकी गिरफ्तारी नहीं होनी थी। इसीलिए जब जमानत प्रार्थना पत्र आता है किसी व्यक्ति का, तो उसमें लिखा हुआ आता है अनुच्छेद 226। तो अनुच्छेद 226 में रिट उच्च न्यायालय में दायर की जाती है, और अनुच्छेद 32 में उच्चतम न्यायालय में दायर की जाती है। इसमें कौन है, सार्वजनिक प्राधिकरण, कोई भी सरकारी संस्था या व्यक्तिगत कोई भी हिरासत में ले सकता है, उसके खिलाफ हैबियस कॉर्पस दायर की जाती है। लेकिन ये नहीं जारी की जाए किसके, कानून के सम्मत हो। अगर किसी व्यक्ति को कानूनन गिरफ्तार किया गया, कानून के सम्मत है, तो भी उसके खिलाफ नहीं हो सकती है। न्यायालय के या विधानमंडल के अवमानना में है, तब भी वो जारी नहीं हो सकती है। और न्यायालय के द्वारा हिरासत में लिया गया है किसी को, अगर न्यायालय के द्वारा हिरासत में लिया गया है, तो उनके खिलाफ भी जारी नहीं की जा सकती है। हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर हुई है, अगर अन्य जगह की घटना है, तब भी वो जारी नहीं की जा सकती है। तो ये हैबियस कॉर्पस थी। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो एक बार ले लें, फिर आगे की रिट समझते हैं कौन सी है। ये आगे की रिट है परमादेश, जो मैंडेमस है। इसका मतलब ये होता है परमादेश का कि हम आदेश देते हैं। तो हम आदेश किसको देंगे, किसी भी लोक सेवक को आदेश देंगे। ये ऐसा थोड़ा ना कि किसी प्राइवेट व्यक्ति को आदेश दे दिया कि नहीं आप ये काम करिए। इसका मतलब ये होता है हम आदेश देते हैं कि उसको कर्तव्य का बोध कराना, उस व्यक्ति को जो कार्य नहीं कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति जिसका कर्तव्य था ऐसा करने का, फिर भी उसके द्वारा नहीं किया जा रहा है, तो उसके लिए ये परमादेश रिट दायर की जाती है। इसके अंतर्गत कौन कौन आ सकते हैं, सार्वजनिक इकाई आ सकती है, निगम आ सकते हैं, अधीनस्थ न्यायालय आ सकते हैं, या पुलिस आदि के विरुद्ध जारी की जा सकती है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, लोक सेवक, लोक सेवक के विरुद्ध ही तो जारी की जाएगी। क्योंकि प्राइवेट व्यक्ति कह देगा कि भाई मैं नहीं करता, उसका अपना अधिकार है,
वो न करे, उसके एवज में उसे कुछ मिल थोड़ी ना रहा है, जिसका कर्तव्य है वो करेगा, उसके लिए जारी की जाती है। अब किस किस के खिलाफ नहीं जारी की जा सकती है? निजी व्यक्तियों के या इकाइयों के विरुद्ध नहीं जारी की जा सकती है। ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक हैं उनके खिलाफ जारी नहीं की जा सकती। जब कर्तव्य विवेकानुसार हो तब भी जारी नहीं की जा सकती है। संविधात्मक दायित्व को लागू करने के विरुद्ध नहीं की जा सकती है, और भारत के राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। तो एक बार चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे वाली रेट समझाते हैं। अब ये रेट जो है ये हमारी आ गई प्रतिषेध प्रोहिबिशन। यह रेट उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के या अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से न्याय कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। तो क्या है कि न्यायालय के लिए जारी किया जाता है, और उच्च न्यायालय से मतलब है कि जो जिला न्यायालय है, जिला न्यायालय से उच्च कौन सा है? हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से उच्च कौन कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट। तो जो अपने से उच्च न्यायालय है वो अधीनस्थों के लिए जारी करेगा, और किस कार्य के लिए? उच्च न्याय कार्यों को करने से, न्याय क्षेत्र से जो बाहर है उनसे उच्च न्याय कार्यों उसको करने से, जहां तक उनकी पावर नहीं है उससे उच्च कार्य कर रहे हैं, तब के लिए ये जारी किया जाता है। और यह रेट सिर्फ न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी किए जा सकते हैं। इसका उद्देश्य अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा की गई न्यायिक त्रुटियों को ठीक करना है, न्यायिक त्रुटियों को ठीक करना है इसका उद्देश्य। तो क्या होता है कि जैसे अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उच्च न्यायालय क्या है? पलट देता है। आदेश को पलट देते हैं कि किसी में सजा दी गई, मान लो किसी मामले में कि 10 वर्ष की, हो सकता है कि उच्च न्यायालय उसमें 5 वर्ष की कर दे, हो सकता है कि उसको बाइज्जत बरी कर दे, ऐसा भी हो सकता है। तो उनकी जो उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो त्रुटियां की गई हैं उसको ठीक करने के लिए ये रेट जारी की जाती है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। नेक्स्ट रेट आती है उत्प्रेषण, सेटियोरेरी है ये उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किए गए आदेश को रद्द करने के लिए जारी की जाती है। अपने अधिकार क्षेत्र से मतलब हो गया कि एक न्यायालय का एक आधिकारिक क्षेत्र होता है। हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश का एक न्यायिक क्षेत्र है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट का अपना न्यायिक क्षेत्र है, इसी प्रकार से अपना अपना दिल्ली हाई कोर्ट का अपना न्यायिक क्षेत्र है। तो एक न्यायिक क्षेत्र होता है, या जिले के अंदर भी एक न्यायिक क्षेत्र होता है कि कोई ऐसा हो सकता है कि 2-4 थाने एसीजीएम के पास में हो, और या 2-4 थाने सीजीएम के पास में हो। जो भी न्यायिक क्षेत्र से बाहर कोई भी आदेश जारी कर देते हैं तो उनके खिलाफ ये जारी की जाती है। इसको तो ये होगा, यह रेट न्यायिक और प्रशासनिक प्राधिकरण के विरुद्ध जारी किया जाता है। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट रेट है अधिकार प्रत्यक्ष क्यू वारंटो। यह रेट किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने को रोकता है। इसे निजी कार्यालय के लिए जारी नहीं किया जा सकता है। इस रेट द्वारा पूछा जाता है कि आपके द्वारा किस अधिकार से पद धारण किया है। मान लो किसी मामले में किसी व्यक्ति को अधिकार है, जैसे उदाहरण के लिए मैं बताता हूं आपको कि पुलिस में 60 वर्ष तक कोई व्यक्ति जॉब कर सकता है, लेकिन वो 61 वर्ष होने पर भी जॉब कर रहा है, तो उसे पूछा जा सकता है आप किस अधिकार के तहत अभी पद पर बने हुए हो। क्यों? क्योंकि एलिजिबिलिटी कितनी थी? एलिजिबिलिटी थी 60 वर्ष तक की, लेकिन आप क्या 61 वर्ष से बने हुए हो। या कोई उसकी एलिजिबिलिटी थी ग्रेजुएशन और उसने वो भर्ती हो गया किसमें? इंटर से, तो नहीं, वो पद में बना नहीं रह सकता है। किस अधिकार से उस पद में बना हुआ, ये बात पूछी जाए किस रेट के लिए? इसके लिए। अब भर्ती वगैरह में ज्यादातर क्या होता है, यही अधिकार तथ्य ही जारी की जाती है। तो ये हमारी 5 जो रेट थी अनुच्छेद 32 के तहत वो थी। अनुच्छेद 32 में उच्चतम न्यायालय में दायर की जाती हैं, और अनुच्छेद 226 में वही रेट उच्च न्यायालय में दायर की जाती हैं। अब नेक्स्ट अनुच्छेद आ गया हमारा अनुच्छेद 226, कुछ रेट निकालने की न्यायालय की शक्ति। कौन से न्यायालय की? उच्च न्यायालय की। उच्च न्यायालय की अनुच्छेद 32 में किसी बात के होते हुए भी उच्च न्यायालय अपनी अधिकारिता में वही रेट अधीनस्थ न्यायालयों वो व्यक्तियों के विरुद्ध निकाल सकता है जो उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के अनुसार निकालता है। तो अभी हमने क्या समझा था? अनुच्छेद 32 को समझा था। अनुच्छेद 32 में जो 5 तरह की रेट दी गई थी, वही अधिकार अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को प्राप्त हैं, जो अनुच्छेद 32 में उच्चतम न्यायालय को प्राप्त हैं। इस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को व्यापक अधिकार दिए गए हैं, जो इसे न्याय की प्राप्ति में महत्वपूर्ण बनाते हैं। यह संविधान की बुनियादी संरचना में एक अहम तत्व है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि राज्य सरकार व
अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा किए गए अनुशासनहीन कार्यों अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ लोगों को न्याय मिल सके। अगर चाहे तो राज्य सरकार द्वारा कोई भी ऐसा कार्य किया गया है जो विधि के अनुकूल नहीं, इसी प्रकार से अन्य कोई सार्वजनिक प्राधिकरण है, कोई भी हो सकता है जिसके लिए परमादेश जारी किया जा सकता है, तो उसको भी क्या है, अगर कहीं पे कोई उल्लंघन हुआ है तो लोगों को न्याय मिल सके उसके खिलाफ वो दायर की जाती है रेट। अनुच्छेद 226 का एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह अधिकार किसी व्यक्ति की मूलभूत अधिकारों से जुड़ा हुआ नहीं होता है, बल्कि यह एक व्यापक न्यायिक अधिकार है जिससे राज्य के उच्च न्यायालयों को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों पर निर्णय लेने की शक्ति मिलती है। तो ये हमारे थे अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। अगर दोनों अनुच्छेद समझ में आए हों और वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।